फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने चैप्टर 3 के 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग चौथा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न ओवर यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर्स। मतलब कि क्या होता है कि हम लोग थर्मामीटर में जो है मर्करी लगा होता है, और जो मर्करी है इसके काफ़ी लोगों ने अलग अलग व्यू दिए हैं। चलो देखते हैं लोगों ने क्या व्यू दिया है मर्करी के ऊपर। मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट अ थर्मामीटर ब्रेक्स। और पता क्या होता है कि मर्करी एक जहरीला पदार्थ है, और यदि कभी भी हमारा थर्मामीटर टूट जाता है तो इसको हम लोग ईज़िली जो है मतलब कि डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, और इसको डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। अच्छा, आज के टाइम पे जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें मर्करी का यूज़ नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये बता रहे हैं कि जैसे हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हीट का भी ट्रांसफ़र होता है, एक कार्नर से दूसरे कार्नर पर भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। देन यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। It is because the heat passes from the flame to utensils. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. अब ये बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी बर्तन फ्लेम पर रखते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, आग पर रखते हैं, तो धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही उसको फ्लेम से उतारते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है। Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. अच्छा, कह रहे हैं कि ठंडा कैसे हो गया, फिर ठंडा क्यों हो गया, क्या हीट ट्रांसफ़र हो गया? So you can understand, take in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमें इससे ये प्रूफ होता है कि जो हीट होता है वो हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करता है। जैसे मान लो ये है हमारा एक रॉड, ठीक है। रॉड का ये वाला जो सिरा है, एक सिरा गर्म है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जो हीट है वो गर्म से ठंडे की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी करी है। इस एक्टिविटी से हमें ये समझने को मिलेगा किस तरीके से हीट एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करता है। तो इन्होंने बताया है कि एक आपको रॉड स्ट्रिप लेनी है जो कि मेटल की हो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम या फिर आयरन की हो सकती है। अब हमने ये रॉड ले लिया और इस रॉड का एक सिरा गर्म करते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि इसका जो दूसरा सिरा है वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब what happened to wax pieces to the piece begin to fall? Which piece fall the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame of the other end? अब हमने दो एक्टिविटी करी। हमने देखा कि क्या होता है कि जब हम रॉड को गर्म करते हैं, रॉड का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इससे प्रूफ होता है कि जो हीट होता है वो एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करता है। तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज कंडक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं या फिर चालन कहते हैं। तो बता रहे हैं इस तरीके से जो हीट होता है वो एक एंड से दूसरे एंड में या फिर जो उसके पास के पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल से मूव करते हैं, और इसे हम लोग कंडक्शन या फिर चालन के नाम से जानते हैं। In solid generally the minutes touch the other ends इंटीरियर ऑब्जर्वेशन टेबल। मतलब ये जो चीज़ जो अभी हमने एक्टिविटी करी है कंडक्शन का, ये जो है प्रायः सॉलिड में ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि होता क्या है, कैसे। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड आर कंडक्टर ऑफ हीट। जिस मटेरियल से हीट ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है उसे हम लोग
कंडक्टर कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं उष्मा का चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये क्या है, उष्मा के गुड चालक या फिर गुड कंडक्टर हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनसे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, उन्हें हम लोग बैड कंडक्टर या फिर उष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक है या फिर लकड़ी है। पुअर कंडक्टर आर नोन एज अ इंसुलेटर, और जो पुअर कंडक्टर होता है उसको हम लोग इंसुलेटर या फिर उष्मारोधी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम ये समझेंगे कि मतलब उष्मा के चालन की एक नई प्रक्रिया है जिसमें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क नॉट अवेलेबल, अ बेकर कैन बी यूज्ड। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप बेकर भी यूज कर सकते हो। और फिर जो अब इसमें हमें 2/3 पानी डालना है। प्लेस इट ऑन अ tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that, अब जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया है हमको इस तरीके से हमें इसे अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद क्या करना है कि हमें इसको हीट देना है, और आफ्टर हीट देने के बाद हम देखते हैं कि जो ठीक है हीट देते हैं, और हीट देने के बाद ठीक है फ्लास्क इन सच place a crystal of potassium permanganate at the bottom of flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below. अब आप वाटर को रखोगे, देन उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दोगे, और हम लोग देखते हैं कि वो नीचे बैठ जाता है। फिर हमें एक स्ट्रॉ से उसको अगेन घुमाते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रा अ पिक्चर ऑफ what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. अभी क्या होता है कि हमने देखा है कि जब वाटर को हम लोग गर्म करते हैं तो फ्लेम से वाटर के आसपास के जो भी एरिया होते हैं वो अगेन गर्म हो जाते हैं। हॉटर वाटर राइज अप। अब जो गर्म पानी हम देखते हैं ना, जब पानी को गर्म करते हैं तो उसमें बुलबुलाहट की आवाज़ आती है, और गर्म जो नीचे वाला पानी आता है वो ऊपर जाता है, ऊपर वाला पानी नीचे आता है। तो बता रहे हैं कि जो हॉट वाटर होता है, गर्म पानी होता है, वो ऊपर उठता है, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। द सोर्स ऑफ हीट की वजह से दिस वाटर आल्सो गेट हॉट। अब जो जैसे कि हमने ले लिया, हमारे पास ये फ्लास्क है, ठीक है, इसमें हमने पानी भर दिया। अब हम देखते हैं कि ये नीचे वाला पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो नीचे वाला पानी है ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पानी नीचे आएगा। इस तरीके से हॉट के प्लेस पे जहाँ पे गर्म पानी है वहाँ पे ठंडा पानी, और जहाँ पे ठंडा पानी है वहाँ पे गर्म पानी आ जाता है। एंड वाटर फ्रॉम साइड्स मूव डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है, मतलब हम पानी को फ्लेम देते रहेंगे, और ये पानी का जो पानी के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यू मूव करते रहेंगे। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शंस। और इस तरीके से जो है हीट के ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को कन्वेक्शंस या फिर संवहन कहते हैं, ठीक है। अब हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर में, हवा में जो है हीट कैसे ट्रेवल करता है, इसको हम लोग समझते हैं। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज अप। सेम यही सिचुएशन एयर में भी होता है। एयर में क्या होता है कि जो एयर हीट सोर्स के पास में होगी वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और जो एयर हीट के सोर्स से दूर होंगी वो ठंडी रहेंगी, वो नीचे रहेंगी। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे एयर गेट्स हीटेड। और इस तरीके से हवा जो हमारी होती है, एयर होती है, वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब है एयर में भी जो है हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। एयर में हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन या फिर संवहन के द्वारा होता है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शंस। हमने पहले ही समझा दिया
कि एयर में भी जो हीट होता है, जो हीट होने की प्रक्रिया होती है, वो कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है या फिर संवहन के द्वारा होता है। Therefore, the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. The people living in coastal areas experiences an interesting phenomenon. अच्छा, जो लोग कोस्टल एरिया समुद्री तटों पर रहते हैं उन्होंने कुछ फील किया है। देखो, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। अभी क्या होता है कि दिन के समय द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के समय जो ज़मीन होती है वो वाटर की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर लैंड बिकम हॉटर राइज अप। अब जो एयर होता है, ठीक है, वो गर्म होता है और ऊपर उठता है और ठंडी उसके प्लेस पे ठंडी हवा ले लेती है। द कूलर एयर फ्रॉम सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टेक इट्स प्लेस। अब जो समुद्र से, जैसे कि लैंड गर्म हो रहा है, लैंड जब गर्म हो रहा है तो उसकी एयर ऊपर उठ रही है। अब उस प्लेस पे जो है समुद्र से आने वाली जो ठंडी हवा है वो ले लेती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द, मतलब कि लैंड से समुद्र की तरफ मूव करती हैं। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। और इस तरीके की हवा को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। To receive the cooler sea breeze, the window of the house in coastal areas made of two feet of sea. अच्छा, यही रीज़न है क्योंकि समुद्र के किनारे से ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है। अब वो जो ठंडी हवाएं, इसीलिए क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो विंडो होता है वो समुद्र की तरफ होता है। तो एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। अब रात में इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब दिन में क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से, थल से समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक है। और रात में जस्ट इसका अपोजिट होता है। रात में वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन लैंड। अब क्या होता है कि रात में हवाएं समुद्र से थल की ओर क्यों चलती हैं? क्योंकि लैंड की अपेक्षा जो वाटर होता है वो देरी से ठंडा होता है। तो अभी क्या है, जो वाटर का पानी है वो गर्म है और लैंड हमारा ठंडा हो गया है। अब जो समुद्र है की हवा, अब जो हवाएं हैं वो समुद्र से लैंड की तरफ चलेगी। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज या फिर थल समीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने पढ़ा शन। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने अच्छे से पढ़ लिया कि जो आयरन होता है उसमें चालन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, और जो एयर होता है उसमें कन्वेक्शन या फिर संवहन के द्वारा, और जो हमारा सूर्य की जो सन रेज होती हैं वो रेडिएशन या फिर विकिरण, सूर्य की जो रेज होती हैं वो हम तक रेडिएशन के द्वारा पहुंचती हैं। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। It can take place whether a medium is respected or is present or not. तो ये बता रहे हैं रेडिएशन के लिए जो है किसी प्रकार की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप मूव करता है, ठीक है। We get heat by this process, मतलब कि जब हम ये बता रहे हैं कि जब हम अपने रूम में, ठीक है, रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें गर्माहट महसूस होने लगती है। और ये जो गर्माहट है ये भी रेडिएशन के थ्रू ही हमें फील होता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि a hot utensil kept away from the flame cool down as it transfer it to surrounding by radiation। अच्छा, क्या होता है कि जब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि गर्म बर्तन है उसको फ्लेम से उतार के हमने रख दिया कि थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा तब हम उसको टच करेंगे। इसमें क्या होता है, वो ठंडा कैसे होता है, तो रेडिएशन के थ्रू ही ठंडा होता है, मतलब वहाँ पे विकिरण लगता है। All hot bodies radiation heat. When this heat fall on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increase due to the absorb of the body part. अभी क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो भी हीट को एब्जॉर्ब करती है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही जो है क्या होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।